अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका ट्यूटर दानिश। आप देख रहे हैं 5 स्टार ट्यूटर। जैसा कि हमारा सीवी डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट है, इससे पहले 5 वीडियोस हो चुकी हैं और ये वीडियो नंबर 6 है। और इससे पहले हम सीवी डिज़ाइनिंग को कवर कर चुके थे, जबकि आपको मालूम है कि जो नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था वो सीवी एडिटिंग का था। अब सीवी एडिटिंग बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर आ जाएगा, कोई भी क्लाइंट हमको डेटा देता है और बोलता है कि हमारी इस फॉर्मेट में सीवी बनाकर दें, तो हमने उसको एडिट कैसे करना है। बिल्कुल छोटा सा स्टेप है, जस्ट 10 या 15 मिनट लगाकर आप उस सारी डेटा को ऐड करेंगे और बस आपकी सीवी तैयार हो जाएगी। तो यही सीवी एडिटिंग में है, ये एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे, जो कि था आर्डर्स का, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ थी आर्डर की। इसको मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं सीवी वर्क्स का फ़ोल्डर मैंने बना लिया है। आपने भी इस तरह बना लेना है। तो इसमें मैंने दो चीज़ें रखी हुई हैं, फार्मेट 1 और फार्मेट 2। ठीक है। और जो हमने पहले फार्मेट तैयार किए थे उसको हमने सेव कर दिया। और याद रहे कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक्सटेंशन में है, यानी एडिटेबल है। अब एक क्लाइंट है जो हमारे पास आया और मैंने उससे डेटा ले लिया। डेटा क्या क्या लेंगे, कैसे लेंगे, वो आपको सारी चीज़ें आर्डर्स में कवर की जाएंगी। तो उससे मैंने क्लाइंट से दो चीज़ें ले ली हैं। एक उसकी पुरानी सीवी ले ली है और एक उसकी पिक्चर ले ली है। ठीक है। पुरानी सीवी में उसका सारा डेटा है, जबकि पिक्चर हमको सीवी पर लगानी है जैसा कि हमको पता है, तो इसलिए हमने उससे पिक्चर भी ले लिया। अब जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ब्लू है, बट हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। देखें ये जेपीईजी फॉर्मेट में है, बट हमको क्या चाहिए, हमको ये पीएनजी में चाहिए। तो इसका कलर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए चलते हैं हम ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टैब को ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट जो आई है, हमने इसको ओपन कर लेना है, remover.bg। मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड करना है, जो भी इमेज है मैंने जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ से मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इस इमेज को। तो ये 1 सेकंड में आपकी इमेज का बैकग्राउंड खुद ब खुद रिमूव करके दे देगा। हमने जस्ट यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम उसी फोल्डर में रख लेते हैं, इमेज पीएनजी के नाम से। चलो इमेज फाइनल कर लेते हैं, इमेज फाइनल के नाम से हम सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ तक हमारा इमेज का काम हो गया है। तो अब हमने फार्मेट 1 में इसका सारा डेटा सेव करना है, बट उससे पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं जो इसकी पुरानी सीवी में है। तो ये देखें, यहाँ पर इसका सारा डेटा मेंशन है। डेटा किस फॉर्म में है वो हमको उससे लेना देना नहीं है, हमने जस्ट क्या करना है, डेटा को यहाँ से देख के उसमें ऐड करना है। तो ये सारा डेटा है। इस तरह आपको वो सिंपल सीवी भी दे सकता है या फिर एज अ रिटन फॉर्म में दे सकता है। तो फार्मेट 1 में हम आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने सारा डेटा इसमें डालना है उसका। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसकी इमेज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं पुरानी इमेज को रिमूव कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से मैंने डिलीट कर लिया। अब इंसर्ट पे आते हैं, इमेज पे क्लिक करके यहाँ से मैं इमेज को ऐड कर लेता हूँ। सीवी वार के फोल्डर में है और ये वाली इमेज को ऐड कर लिया। इसका साइज़ छोटा कर लिया हमने, और छोटा कर लेते हैं। अब थोड़ा बड़ा करते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, क्रॉप करना है। तो इस पर डबल क्लिक करके हम क्रॉप पर आ जाते हैं। डबल क्लिक करते हैं, क्रॉप पर आकर यहाँ से इसका अव्वल कर लेते हैं। अव्वल में हम क्रॉप पे क्लिक करते हैं। अब हमने जूम इन करके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। आपने जूम इन करके करना है, ठीक है, बिल्कुल जितना जूम हो सके, ताकि ये इसमें कोई भी गलती ना हो। इससे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो ये हमारी इमेज जो है वो हो चुकी है। अब यहाँ से इसका नेम जो है वो देख लेते हैं, मुदस्सर अली ख़ान नाम है इसका। तो यहाँ से मैं कॉपी करने के बजाय यहाँ से लिख लेता हूँ। तो मुदस्सर अली ख़ान हमने लिख लिया। ये इसका फ़ॉन्ट अब बड़ा हो गया है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसके फ़ॉन्ट को छोटा कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से सिविल इंजीनियर को चेंज नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और
अब हमने क्या करना है, एजुकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से हम एजुकेशन ऐड करते हैं। मास्टर की जगह हमने क्या कर लिया, यहाँ से देख लेते हैं। तो मास्टर की जगह हम बीए कर लेते हैं। मास्टर की जगह हम इसको बीए कर लेते हैं क्योंकि इसने बीए किया हुआ है। और मास्टर के बाद सेकंड एजुकेशन इसकी है कौन सी, तो इसकी एफएससी है। तो यहाँ से इसको हम एफएससी कर लेते हैं। अब तीसरी एजुकेशन इसकी है कौन सी, एसएससी यानी मैट्रिक। तो यहाँ पर हम एसएससी लिख लेते हैं। तो ये 3 एजुकेशन ऐड कर ली हैं हमने। अब यहाँ पर जो ईयर है वो आपने उससे देख के खुद ऐड कर लेना है। अब ये हमने तीसरे को रिमूव कर दिया है और इसको नीचे कर लिया हमने। अब हम चलते हैं, देखते हैं बाकी डेटा को। तो ये बोर्ड्स आपने यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें आप खुद कर लेंगे। जस्ट एक दो चीज़ें आपको करके बता रहा हूँ कि आपने एडिट कैसे करनी है। तो इसी तरह आपने एजुकेशन एक्सपीरियंस दोनों को ऐड कर लेना है। और कंटेक्ट पर देख लेते हैं। तो इस तरह आपने कंटेक्ट पर भी कंटेक्ट ऐड कर लेना है। अब ये जो वेब है ना, वेब की जगह आपने यहाँ पर क्या करना है, अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि CNSE नहीं है तो यहाँ पर आप सॉरी वेब नहीं है तो यहाँ पर हम CNSE ऐड कर लेंगे और यहाँ पर उसका हमको नंबर ऐड कर देना है। तो ये ऐसे हमने कर लिया। आइकन हम चेंज नहीं करते, आइकन सेम ही रहने देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब इसी तरह आपने नीचे आना है और नीचे यहाँ से आपने स्किल्स को देख लेना है। ठीक है, तो स्किल्स यहाँ से ऐड करनी है। तो देख लेते हैं, इसमें देखें स्किल्स नहीं है। आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि क्या आपकी स्किल्स हैं, तो आप मुझे बता दें। अगर क्लाइंट कहता है मुझे स्किल्स का अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पास स्किल ना, तो आपने खुद से ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं खुद से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर में कर लिया। अब बाकी भी चीज़ें ना, बाकी जो स्किल्स हैं वो आपने ना अपने एनालाइज करके या गूगल से देखकर कहीं से भी देखकर आप उसकी ऐड कर सकती हैं। लेकिन आपको 90% जो क्लाइंट है वो आपको स्किल्स बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने स्किल्स ऐड कर लेनी है। उसके बाद स्किल्स को ऐड करने के बाद जो अगली चीज़ लास्ट पर है, आइकन्स पर। ये आइकन्स आपने बेसिकली चेंज नहीं करने होते। बिल फर्ज अगर क्लाइंट आपको कहता है कि आइकन्स को चेंज करो, तो फिर क्या आपने करना है, आइकन्स को चेंज कर देना है। ठीक है, यानी आपने इन आइकन्स को डिलीट करके कोई और आइकन। तो ये देखें, तो इस तरह से हमारी पूरी सीवी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको मुकम्मल वो बना लेना है। और अब अगली जो चीज़ आती है, हमने इस सीवी को डिलीवर कैसे करना है, यानी इस सीवी को हमने सेव कैसे करना है। तो चलो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर फाइल पर आकर हम ऐड पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ से आपने क्या करना है, न्यू फोल्डर हम यहाँ बना लेते हैं। और आपने क्या करना है, आपने फोल्डर उसी नेम से बनाना है जो उसका नंबर था। यानी उस क्लाइंट ने जिस नंबर से रब्ता किया होगा उसके लास्ट 4 डिजिट आपने इस फाइल का यहाँ पर नाम रख लेना है। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ। बिलफर्ज उस क्लाइंट के जो लास्ट 4 नंबर थे वो क्या थे, वो थे 2545। तो इससे मैं सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल में जाकर मैंने इसको अगेन इसको मैं 2545 करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये एडिटेबल फाइल सेव हुई। अब मैं अगेन इसको PDF में सेव कर लेता हूँ। सेव एज पे जाकर, ब्राउज पे जाकर हमने उसी फोल्डर में जाकर इसको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हमने PDF फॉर्मेट में सेव कर लिया इसको और सेव एज पे क्लिक कर दिया। तो अब ये 2 फाइलें हमारे पास सेव हो गई हैं। एक PDF में हुई और दूसरी कौन सी हुई, ये PDF की फ़ाइल है। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास फ़ाइल मौजूद है। जब फिनिश हो जाएगी, आपका पेमेंट आपके पास आ जाएगी, तो आपने ये फ़ाइल उनको ट्रांसफ़र कर देनी है। तो लास्ट पर एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन आ रहा होगा, काइंडली उस पर भी क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।